हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न वे चैनल पर, जिसमें हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप वायुसेना भर्ती परीक्षा 2019 के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस सेट के प्रैक्टिस सेट 1 को यहाँ पर आज कवर करेंगे। यह इंग्लिश का लेक्चर 14th है। इससे पिछले लेक्चर्स तक हमने कुछ बेसिक्स कवर किए। अगर अभी तक आप लोगों ने वह वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोगों ने जाकर जरूर देखिए। इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन आपको दिखाया जाए उन क्वेश्चंस को आप लोग स्क्रीन पॉज करके सबसे पहले खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही इसका आंसर देखिएगा। और इसमें आपसे एक या दो क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस का जवाब भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ब। टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि आप सभी को पता है, लेकिन अब ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। 2018 सितंबर से ये लागू हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ब, यानी कि आपको करेक्ट वर्ब पहचाननी है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बिसाइड हिज पेरेंट्स कॉमा ही ब्लैंक स्पेस आल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। आल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन यानी जो फंक्शन है वो पहले हो चुका है। आल्सो आ रहा है यानी कि भी, तो ये क्या है, पास्ट टेंस है, यानी कि ही के साथ क्या आएगा, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी ही वाज, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का लेक्चर आप लोगों को कराया गया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा तो आप लोग इसे जाकर जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को और समझ में आएगा। क्वेश्चन आपके सामने, द थंडर वाज अकम्पेन्ड। अकम्पेन्ड का मतलब क्या होता है, साथ, ब्लैंक स्पेस अ हैवी रेन, यानी कि गड़गड़ाहट के साथ बरसात। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा? ऑप्शन ए फ्रॉम। फ्रॉम का यूज होता है से को बताने के लिए, वाई यानी के द्वारा या इसके साथ साथ। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, द थंडर वाज अकम्पेन्ड बाई अ हैवी रेन, यानी कि यहाँ पर बाई आएगा। इनके और बेहतर यूज को समझने के लिए आप लोग प्रीपोजिशन वाले लेक्चर को देख सकते हैं, उसमें काफी अच्छी तरीके से इनको डिटेल्स में कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड। तो मिस स्पेल्ट वर्ड आपको बताना है, यानी कि जिसकी मीनिंग गलत होती है वो आपको बतानी होती है। ऑप्शन ए है आपके सामने एनेक्स। तो एनेक्स की मीनिंग राइट है, जिसका मतलब होता है शामिल करना। बी है एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी की स्पेलिंग ये नहीं होती है, ये यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एनिवर्सरी की करेक्ट स्पेलिंग होती है ANNIVERSARY। तो ANIVERSARY नहीं होगा, एनिवर्सरी की स्पेलिंग होती है डबल एन के साथ, यानी कि जिसका मतलब होता है सालगिरह। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। एनिमेट भी करेक्ट है एंड एनिमोसिटी भी करेक्ट है। एनिमेट का मतलब होता है जिंदा, जीवित करना, उत्तेजित करना या चेतन करना। एंड ऑप्शन डी है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है, एनिमोसिटी का मतलब यानी एनिमी से ये मिलता जुलता वर्ड है। एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी। तो एनिवर्सरी की स्पेलिंग यहाँ पर गलत थी, तो एनिवर्सरी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। तो जिन लोगों को आर्टिकल्स आते हैं अच्छी बात है, जिनको नहीं आते उनका थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। दो टाइप के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट एंड इंडेफिनेट। डेफिनेट होता है आपका द यानी THE, एंड इंडेफिनेट होते हैं आपके A एंड N। तो इंडेफिनेट आर्टिकल्स के यूज में आपको प्रॉब्लम्स आती है। तो इंडेफिनेट आर्टिकल्स यानी A और N का यूज कब किया जाता है, जब सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है तब आपको A और N का यूज करना होता है। किससे पहले, नाउन से पहले यूज करना होता है। अब A का यूज कब किया जाता है और N का यूज कब किया जाता है, ये आप लोग अभी तक पढ़ते हुए आ रहे होंगे। N का यूज जब किया जाता है जब वॉवेल्स की साउंड आती है, वहां हम N का प्रयोग करते हैं, और जहां कॉन्सोनेंट साउंड आती है वहां हम A का प्रयोग करते हैं। तो ये तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ रखा है, जैसे कि AEIOU यानी वॉवेल साउंड आती है तो वहां हम N का प्रयोग करते हैं, और जहां कॉन्सोनेंट साउंड आती है वहां हम A का प्रयोग करते हैं। AEIOU से आप लोग अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन इससे भी गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जो भी नाउन आपको दे रखी है उसको सबसे पहले हिंदी में लिखना है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हो रही है, यानी कि सिंगुलर होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए जिसे हम गिन सकें, और नाउन होनी चाहिए। नाउन क्या होती है, जिसे हम देख सकते हैं, अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो सबसे पहले आप लोगों को उस वर्ड को हिंदी में लिखना है और हिंदी के वॉवेल स्वर से मैच करना है। जो कि हिंदी के वॉवेल स्वर होते हैं आपके सामने, आ से लेकर आहा तक जितने भी वॉवेल्स होते हैं हिंदी के, उनके आगे आपको N का प्रयोग करना है। इसमें आप लोगों को वॉवेल साउंड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी टाइप से आपके का से लेकर ज्ञा तक आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर आपका वर्ड इनसे स्टार्ट हो रहा है तो आप लोगों को A का प्रयोग करना है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये आप लोगों को याद रखना है। तो जैसे कि कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी UNIVERSITY। तो यूनिवर्सिटी में आप लोग क्या लगाएंगे, A या N? तो U से स्टार्ट हो रहा है, AEIOU यानी कि वॉवेल है, तो आप लोग यहाँ पर अगर N लगाएंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि आपको बताया है अभी
जो भी वर्ड आपको दिया जाए यानी जो भी नाउन आपको दी जाए उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले हिंदी में लिखना है। हिंदी में लिखेंगे तो कैसे आएगा, यू, और यू किस में आता है, का से लेके ज्ञा तक, तो इसमें क्या आएगा, ए का प्रयोग किया जाएगा, ए यूनिवर्सिटी। और आप लोग इसकी साउंड पर भी जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी यानी कि वाई से स्टार्ट होने वाला शब्द आपको प्रतीत हो रहा है तो ए का प्रयोग होगा ना कि एन का। अब जैसे कि वर्ड है अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में यानी आ से स्टार्ट होने वाला शब्द लग रहा है तो अम्ब्रेला में क्या लगाएंगे, हम एन का प्रयोग करेंगे। अब जैसे ही यूनियन है, यूनियन में भी फिर से यू से स्टार्ट होने वाला शब्द प्रतीत हो रहा है तो ए यूनियन यूज करेंगे ना कि एन यूनियन। तो अब इस क्वेश्चन में बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपके सामने थिंग्स जो कि अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर ए और एन का तो यूज करेंगे नहीं, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, द थिंग्स ऑफ अ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको ब्लूम शब्द बताना है। एम्बिलिस, एम्बिलिस का मतलब होता है सजाना, यानी किसी चीज को डेकोरेट करना। ऑप्शन ए सैक्रिफाइस यानी त्याग करना, बी है डिसफिगर यानी कि बिगाड़ना, किसी भी चीज को बिगाड़ना। एम्बिलिस क्या था, सजाना, और डिसफिगर क्या है, बिगाड़ना, तो यानी कि इसका एंटोनिम क्या होगा, बी, डिसफिगर। नेक्स्ट है आपके सामने, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक वेल एक्सपीरियंस पर्सन को आप लोग क्या बोलेंगे, वाइज मैन यानी कि ज्ञानी। ज्ञानी तो एक्सपीरियंस पर्सन भी हो सकता है और अनएक्सपीरियंस पर्सन भी हो सकता है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा। बी है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या होता है, बुद्धिमान, बुद्धिमान कोई भी हो सकता है, वो एक्सपीरियंस हो या ना हो। एंड ऑप्शन सी है ओल्ड मैन। अब जरूरी नहीं है हर बूढ़ा आदमी एक्सपीरियंस पर्सन हो, वेल एक्सपीरियंस पर्सन हो, यानी कि उसे हर चीज का अनुभव तो नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, बेटन। बेटन का मतलब होता है कुशल, यानी वो अपने कार्य में कुशल होता है, तो अ वेल एक्सपीरियंस पर्सन इज कॉल्ड बेटन। नेक्स्ट है आपके सामने, एन एक्सीडेंट विच रिजल्ट्स इन डेथ, यानी कि ऐसा एक्सीडेंट जो कि जिसका रिजल्ट क्या रहा, डेथ, मृत्यु रही, तो उस टाइप के एक्सीडेंट को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए है इंजीरियस। इंजीरियस में क्या होता है, चोट लगती है यानी हानिकारक होता है। ऑप्शन बी है डेंजरस। डेंजरस क्या होता है, खतरनाक, तो डेथ में कन्वर्ट हो या नहीं हो ये इससे क्लियर नहीं हो रहा। ऑप्शन सी है फेटल। फेटल एक ऐसा शब्द है जिसका पूर्ण रूप से यही मीनिंग है, फेटल का मतलब होता है प्राणनाशक या घातक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। और टेरेबल होता है भयानक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके सामने, आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस। ही हैज परचेज अ बैग ऑफ, यानी कि वह बैग खरीदता है, किस चीज का बैग खरीदता है। ऑप्शन ए है फ्लोर। फ्लोर क्या होता है, फर्श होता है या मंजिल होती है, तो बैग मंजिल का तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी है फ्लोर। फ्लोर क्या होता है, आटा, तो आटा हो सकता है। ऑप्शन सी है फ्लावर। तो फ्लावर हमेशा किस में रहते हैं, गमला में रहते हैं, पॉट में रहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट होगा, यानी कि उसने आटे से भरा हुआ बैग को खरीदा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है दिलचस्पी, यानी कि जिस काम में आपको दिलचस्पी है उसी काम को आप करेंगे खुशी से। ऑप्शन ए है प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है खुशी। बी है डिसटेस्ट, यानी कि बेमनस्य, यानी जिस काम में आपका मन नहीं हो उसे आपको करना। ऑप्शन सी है फ्लॉप, यानी किसी काम को करने में फ्लॉप हो जाना, नाकाम हो जाना। ऑप्शन डी है इन सर्किल। इन सर्किल का मतलब घेरा डालना। तो जेस्ट, दिलचस्पी वाले काम में आपको खुशी मिलती है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कंजंक्शन। कंजंक्शन आपको लगाना है, ही विल नेवर पास, हार्ड ही मे ट्राई, यानी कि वह कभी भी यहाँ से गुजरेगा नहीं, हार्ड ही मे ट्राई। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। हालांकि यानी कि अगर वह ट्राई भी करेगा तब भी वह यहाँ से कभी नहीं पास करेगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो हाउएवर कंजंक्शन का यूज होगा। कंजंक्शन क्या होता है, वह वर्ड या वह शब्द जिसका यूज दो अदर वर्ड्स को ज्वाइन करने में या सेंटेंस को ज्वाइन करने में यूज किया जाता है, वह कंजंक्शन कहलाता है। इसी टाइप से नेक्स्ट आपके सामने, फ्रॉम एन एडजेक्टिव फॉर्म द गिवन वर्ड। इस वर्ड की एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगी, गोल्ड की क्या एडजेक्टिव फॉर्म होगी, गोल्डन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। प्लूरल आपको बताना है, यानी बहुवचन बताना है। हीरो है तो हीरो का प्लूरल क्या होगा। ऑप्शन ए है हीरोइन, तो हीरोइन तो नहीं होगा, हीरोइन यानी कि सेक्स चेंज हो रहा है, मेल या फीमेल का डिफरेंस बता रहा है। तो हीरो का प्लूरल क्या होता है, हीरोज। तो हीरोज की स्पेलिंग आपको यहाँ से पहचाननी है। बी है HEROS, सी है HEROIES, तो सी तो बिल्कुल नहीं होगा।
एंड ऑप्शन डी है HEROES। तो हीरोज की स्पेलिंग क्या होती है? HEROES, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक विद सुइटेबल वर्ड। बार्किंग डॉग्स ब्लैंक स्पेस बाइट, यानी कि भौंकने वाला कुत्ता क्या करता है? काटता है। ऑप्शन ए है रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब होता है बार बार, यानी कि भौंकने वाला कुत्ता बार बार काटता है? नहीं, ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी है रेयरली, यानी कि शायद ही कभी, तो ऐसा भी नहीं है, भौंकने वाला कुत्ता काटता भी है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, यानी कि भौंकने वाला कुत्ता कभी कभी काट भी लेता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। और फ्रीक्वेंटली का क्या मतलब होता है? नियमित तौर पर, यानी वो लगातार खाता ही है, तो ऐसा भी नहीं है, हर भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है और कभी कभी वह काट भी लेता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके सामने, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। अब इसमें आपको इनकरेक्ट पार्ट बताना है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। जिस टाइप से आपके सामने स्लैश लगे हुए आते हैं उसी टाइप से है ये। नो बॉय इन हिज सन्स क्लास, यानी कि कोई भी लड़का इनके पुत्र की क्लास में इज एज ब्राइट एज, यानी इनके पुत्र की तरह, एंड ऑप्शन डी है हिज सन। तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ये इनकरेक्ट क्यों है? ये सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा है, जहां पर एक पिता अपने पुत्र की कंपैरिजन कर रहा है क्लासमेट से, तो उसका एंड कहां पर होना चाहिए? हिज सन के साथ होना चाहिए, ना कि इज और नहीं आना चाहिए यहाँ पर, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स या फ्रेजेस टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, तो मूर्खों के स्वर्ग में रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टू हैव एन एब्सोल्युटली फॉल्स कॉन्सेप्शन, यानी कि पूरी तरीके से फॉल्स यानी मिस कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो आप लोग मूर्खों के स्वर्ग में रहेंगे, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। स्टेर का मतलब आपको बता देते हैं, हलचल पैदा करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते हैं तो लर्न वे चैनल पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बेसिक से कराया गया है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा अगर आपको नहीं आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन्स डेली। तो ये इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस है और इंपेरेटिव सेंटेंस में एडवाइस, सजेशन या रिक्वेस्ट इस टाइप से आता है और टू इसका कनेक्टिंग वर्ड रहता है। तो द टीचर, तो वी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली, तो ये क्या हो रहा है? टीचर क्या कर रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं, रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। बाकी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा और बाकी की चेंजेस आप लोग देख सकते हैं। सेट टू की जगह क्या आ गया? एडवाइस आ गया। मी कनेक्टिंग वर्ड टू हो गया। बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन, योर किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? मी के अकॉर्डिंग। लर्न योर लेसन की जगह क्या हो गया? लर्न माई लेसन डेली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चेंज द वॉइस। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। इट इज टाइम टू बाई बुक्स, इट इज टाइम। ऑप्शन ए है ऑल द बुक्स टू बी बॉट, बी है फॉर द बुक्स टू बी बॉट, सी है फॉर बुक्स हैव बीन बॉट एंड ऑप्शन डी है फॉर बुक्स आर बीइंग बॉट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 18 to 20। पैसेज में से आपसे क्वेश्चन 3 भी पूछ लिए जा सकते हैं, 4 भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चंस को रीड करना है, उसके बाद आप लोगों को पैराग्राफ को पढ़ना है, जिससे कि आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रह जाएंगे और आप लोग जब पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको उसकी हिंदी या समरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों के सामने आंसर आता चला जाएगा। और 18 है आपके सामने, एन अर्ली राइजर इज एबल टू कंप्लीट हिज वर्क विदाउट हरिंग बिकॉज, यानी कि जल्दी जगने वाला व्यक्ति काम को कंप्लीट कर लेता है विदाउट हरिंग, क्योंकि। 19 है आपके सामने, एन अर्ली राइजर गेट्स एम्पल टाइम इन द इवनिंग टू, यानी कि उसके पास काफी समय होता है इवनिंग के लिए, किस काम के लिए होता है? 20 है, गोइंग टू बेड अर्ली इज गुड फॉर हेल्थ बिकॉज, यानी कि बेड पर जल्दी जाना हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पैराग्राफ को पढ़ना। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, यानी कि अर्ली राइजिंग के एडवांटेज आपको बता रहा है अब ये। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज द गुड स्टार्ट इट गिव्स फॉर वन डेली वर्क। द अर्ली राइजर इज एबल टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ वर्क या हिज वर्क बिफोर अदर्स इवन गेट आउट ऑफ देयर बेड। तो ऐसा ऑप्शन इसमें तो इसमें ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। ही इज एनर्जेटिक आफ्टर मॉर्निंग एक्सरसाइज, ही हैज टाइम टू कंप्लीट हिज वर्क, ही हैज टाइम टू प्लान इन द मॉर्निंग, ही डज नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। आगे बढ़ते हैं, एज द माइंड इज फ्रेश इन द मॉर्निंग, फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है। वन इज एबल टू डू क्वालिटी वर्क, वन इज एबल इफ सो इंक्लाइंड टू हैव अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइजेज,
यानी कि अभी ये सेंटेंस आपको पूरा पढ़ना होगा। सुबह जो जल्दी जगेगा वो मॉर्निंग एक्सरसाइज करके वो फ्रेश होगा और गुड क्वालिटी का वर्क देगा और डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, विच कीप वन एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे, यानी जो जल्दी उठकर मॉर्निंग एक्सरसाइजेस करेगा वह एनर्जेटिक रहेगा। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। एन अर्ली राइजर इज एबल टू कंप्लीट हिज वर्क विदाउट हरिंग, बिकॉज वह बिना हड़बड़ी के बिना उसको काम को जल्दी क्यों करता है, कैसे करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ही इज एनर्जेटिक आफ्टर मॉर्निंग एक्सरसाइज। आगे बढ़ते हैं, अब ये कह रहा है दस वन कंप्लीट वन वर्क्स ड्यूरिंग द डे विदाउट हरिंग मच एंड इज लेफ्ट विद टाइम इन द इवनिंग। तो इवनिंग के लिए टाइम बचे आता है फॉर प्ले और एंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन वाई लीजरली वॉक। तो इसमें देखिए ऑप्शन ऐसा है, टेक अ लीजरली वॉक, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। लीजरली का मतलब क्या होता है, आराम से, तो वह आराम से टहलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गोइंग टू बेड अर्ली दिस लीड्स टू गुड नाइट रेस्ट आफ्टर विच वन इज एबल टू राइज फ्रेश द नेक्स्ट मॉर्निंग टू फेस अनदर डे। तो फ्रेश होगा वो। गोइंग टू बेड अर्ली इज गुड फॉर हेल्थ बिकॉज, जल्दी बेड पर जाना हेल्थ के लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि वन फील्स एनर्जेटिक, वन डज फील स्लीपी इन द मॉर्निंग, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा ऑप्शन बी। वन फील्स हेल्थी महसूस करने के लिए, जबकि पहले बोल दिया गुड फॉर हेल्थ, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। वन फील्स रिफ्रेश इन द मॉर्निंग, तो ये लिख रहा है रिफ्रेश द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो इसी टाइप से आप लोग पैसेज के क्वेश्चन को कर सकते हैं और लर्न विद चैनल पर पैसेज के ऊपर भी एक वीडियो बनी हुई है, अगर अभी तक आप लोगों ने वह नहीं देखी है तो आप लोग उसे जाकर जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को और पैसेज की प्रैक्टिस हो सके। बॉयज का लेक्चर भी लर्न विद चैनल पर कराया गया है, तो आप लोग उसे जाकर भी जरूर देखिएगा। आई होप आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।